जिस अदालत में मुझे बुलाना है उद्धव ठाकरे जी, आप बुला सकते हैं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रमाण दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ, प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है। मुझे उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर सकते, उद्धव ठाकरे और परमवीर कुछ नहीं कर सकते। आज हम खड़े हैं, आज हम आवाज उठा रहे हैं। मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा, मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उनको घर से खींच के ले जाया गया है, उसको देखकर पूरी गोदी मीडिया में हड़कंप मच गया है। विनोद कापड़ी साहब ने एक ट्वीट साझा किया है गोदी मीडिया के लिए, जो गोदी मीडिया समर्थन में खड़ा है और भाजपाई किस बेशर्मी से अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें कर रहे हैं। अर्नब के केस के अंदर उनको भी बेनकाब कर दिया है। बहुत सारे खबरों ने, बहुत सारे पुराने जो मामले आए थे उन्होंने, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। विनोद कापड़ी जी ने उन सब के नाम एक संदेश छोड़ा है जो गोदी मीडिया वाले अपने डर के मारे कपकपाहट के अंदर अर्नब के समर्थन में खड़े हैं। विनोद कापड़ी साहब ने सुसाइड नोट साझा किया है अन्वय नायक का, जिसके अंदर अर्नब गोस्वामी का नाम है एक नंबर के ऊपर कि इन सब से मुझे पैसे लेना था मिस्टर अर्नब गोस्वामी। ये पूरा का पूरा मामला है कि कितने करोड़ों रुपए का मेरा पैसा डूबा है। विनोद कापड़ी ने लिखा और ये रहा वो सुसाइड नोट जिसमें अर्नब का नाम है। अपराधी को गिरफ्तार करना कहां से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है, कानून का पालन होना कैसे लोकतंत्र पर हमला है। क्योंकि गोदी मीडिया बौखला गई है। गोदी मीडिया में चाहे वो अंजना ओम कश्यप जी हो, रूबिका लियाकत जी हो, यहाँ तक कि सुधीर चौधरी जी हो और भी बहुत से लोग, वो कह रहे हैं कि हमारे भले ही सोच अलग हो, हमारे विचार अलग हो, लेकिन इस जगह पे हम साथ में खड़े हैं, कल को हम भी हो सकते हैं। उनके भी कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, कुछ लोगों के ट्वीट्स पढ़ के दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, विनोद कापड़ी जी ने एक और लिखा है, बैलेंसिंग एक्ट में लगे पत्रकारों को सब कुछ दिख रहा है, बस ये सुसाइड नोट नहीं दिख रहा है। वो परिवार नहीं दिख रहा जो 2 साल से भटक रहा था, वो परिवार नहीं दिख रहा जिसे लगातार डराया गया। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जो पवन खेड़ा साहब की थी, उसको भी साझा किया गया है जनता के साथ, लोगों के साथ, जो 2 साल पहले करा था। उस पर लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं कि जब अर्नब पे एफआईआर हो गई थी तो अर्नब 2 साल से बिना अंतरिम जमानत के बाहर कैसे घूम रहा था, फडणवीस सरकार ने क्या किया हुआ था और ये किस के इशारे पे था, क्या कानून को अपने आप से ऊपर समझ लिया था। चलिए अब गोदी मीडिया पे चर्चा करते हैं। जो थरथराहट है गोदी मीडिया की, कपकपाहट है, वो देखिए, एक कार्रवाई से गोदी मीडिया हिली हुई है। उम्मीद है मुझे कि नफरतबाजी थोड़ी कम होगी। अर्नब के ऊपर पत्रकारिता के चलते कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये देखिए, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं, बाद में फिर ट्वीट पढ़ दूंगा इनके सबके मीडिया वालों के। लेकिन अर्नब की जो गिरफ्तारी हुई है वो अन्वय नायक की आत्महत्या के मामले में हुई है, जिसमें सुसाइड नोट में अर्नब का नाम था। देखिए किस तरह से अर्नब को उठाया गया, देखिए। दोस्तों, पत्रकार कोई भी हो, किसी ने ये उम्मीद अपने आप से नहीं की होगी कि इतनी बेइज्जती से उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर धारा 306 लगाई जाए जिसमें उकसाने का आरोप हो किसी को आत्महत्या के लिए। रूबिका लियाकत जी लिखती हैं, अर्नब से सहमत हो ना हो, इस बात पर हम सबको सहमत होना जरूरी है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सरासर गलत है। असहमति के मायने अगर गिरफ्तारी है तो आगे आपकी बारी है। अरे भैया, ये असहमति पे नहीं है, ये अन्वय नायक मर्डर केस में है, अन्वय नायक सुसाइड केस में है। अन्वय नायक के पैसे फंस गए थे, करोड़ों रुपए अर्नब गोस्वामी ने नहीं दिए। अलीबाग में उसने अपनी माता के साथ आत्महत्या कर ली। उसकी बेटी और उसकी पत्नी जो है उस व्यक्ति की, वो न्याय की गुहार लगा रही है और आप लोग ये बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये इनको कोई सहमति, ये सहानुभूति नहीं है, इनके अंदर कपकपाहट है, डर है, सहमे हुए हैं ये लोग कि आगे इनकी बारी है, जो कि कुकर्मों की सजा जरूर मिलती है। आपने देश को नफरतों में बांट दिया, आपने देशवासियों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, जो सदियों से भारत में रहे थे एक साथ, एक प्लेट में खाना खाने वालों को। और आपको लगता था कि आग इसकी आप तक नहीं पहुंचेगी। आग पहुंचती है और ये ऐसे पहुंचती है। सुप्रिया प्रसाद लिखते हैं
कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की गई मुंबई पुलिस की कार्यवाही की हम निंदा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की शक्तियों का इस्तेमाल पुलिस या कोई भी एजेंसी आलोचना की आवाज को दबाने के लिए ना कर सके। अब ये कहां से आ गए हैं पूरे के पूरे, जो सब गायब थे। मैं अभी आपको बहुत सारे पत्रकारों के नाम गिनाऊंगा जिनको गिरफ्तार किया गया। कहीं योगी ने गिरफ्तार किया, कहीं रूपानी ने गिरफ्तार किया, भाजपा के अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने गिरफ्तार किया। एक भी व्यक्ति ने उनके समर्थन में आवाज नहीं उठाई, जबकि उनकी गिरफ्तारी सरासर गलत थी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचलने का काम था। वो भी बता दूंगा। कांग्रेस ने जो पत्रकार वार्ता की थी 2 साल पहले, वो भी सुना दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल जो हुआ है सही हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है। अंजना ओम कश्यप अपना एक वीडियो साझा करती हैं, आज तक का राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग गलत है, यह निंदनीय है। उन्होंने भी ट्वीट किया है। अब आप खुद सोच सकता है कि कितना इनके अंदर डर है, कितना इनमें क्या कहते हैं कि थरथराहट कपकपाहट है, क्योंकि जो पाप किए हैं, पाप का घड़ा भरता है एक समय पर। मैं आपको सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता हूं जो आदेश रावल ने साझा की है। मुझे याद है 9 मई 2018 कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मुंबई के नायक परिवार के 2 सदस्यों की आत्महत्या पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा था, क्यों अर्नब गोस्वामी अग्रिम जमानत के बिना बाहर घूम रहे हैं। क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ी धारा के अंदर केस रजिस्टर होता है तो एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं, जाके लेनी होती है। अगर जिला अदालत नहीं देती तो आपको हाईकोर्ट से लेनी पड़ती है, नहीं तो आपकी गिरफ्तारी पुलिस को करनी होती है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी धाराओं में केस रजिस्टर होने के बाद, अलीबाग थाने के केस के बाद भी अगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और खुलेआम डंके की चोट पे एक व्यक्ति अपने न्यूज में कहता रहा कि मैं देख लूंगा, मैं क्या कर लूंगा, तुम मुझे समझते क्या हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है फडणवीस सरकार के ऊपर। ये वीडियो आप देख लीजिए थोड़ा सा, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पत्रकार को कब कब पकड़ा गया है जो वायर ने छापा है, और ये पूरे अभिव्यक्ति की आजादी वाले खामोश बैठे रहे। ये वीडियो देखिए पवन खेड़ा। आज तक महाराष्ट्र पुलिस ने क्या कार्रवाई की, हम ये जानना चाहते हैं। क्या अन्वय नायक एक हिंदुस्तानी नागरिक नहीं था? क्या उसकी जान की कीमत अर्नब गोस्वामी जी के पद और श्री राजीव चंद्रशेखर का रसूख से कम है? इज द लॉ नॉट सेम फॉर एवरीवन इन दिस कंट्री अंडर मिस्टर मोदी? आज तक श्री अर्नब गोस्वामी बिना एंटिसिपेटरी बेल लिए क्यों बाहर घूम रहे हैं? क्यों उनको इतना समय दिया जा रहा है? क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि कैसे यहां पर पूरी के पूरे कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये आजाद कैसे घूम रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज बड़ी तकलीफ है। भाजपा के दिग्गज नेता, भाजपा के बड़े बड़े नाम अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतरे हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, अमित शाह जी ने कहा है कांग्रेस और साथियों ने लोकतंत्र को फिर किया शर्मसार। अर्नब की गिरफ्तारी पर अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की शक्तियों का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। अन्वय नायक के न्याय की बात कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल है। अन्वय नायक की अगर जान गई है, 2 लोगों की आत्महत्या कर ली और उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश के गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि ये चौथे स्तंभ के ऊपर हमला है, तो ये इससे दुखद क्या हो सकता है? मैं आपको और दिखाता हूं भाजपाइयों के जो बयान है। देवेंद्र फडणवीस जी ने ट्वीट करके लिखा, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों का साथ दे रही कांग्रेस पार्टी के साजिश का भांडाफोड़ करने की सजा अर्नब गोस्वामी को चौंकानी पड़ रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग हो या पालघर के हत्यारे, इनके शरण देने वाले कौन है? इसका जवाब सोनिया जी और राहुल गांधी से देश मांग रहा है। क्या बेवकूफी बातें हैं। हर बात में कांग्रेस, हर बात में भारतीय जनता पार्टी। एक व्यक्ति ने किसी की जान ले ली, उसको उकसाया, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया, सुसाइड नोट में नाम छोड़ा उसने। अलीबाग पुलिस को किसने रोका? फडणवीस सरकार में देवेंद्र फडणवीस। बताइए ये कि आपने किस तरह की कार्रवाई की थी? और ये पूरी की पूरी चीजें सामने हैं आपके। प्रकाश जावड़ेकर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, सारे मीडिया इनके अंडर में आता है। लिखते हैं, मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। यह इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और भी बड़े बड़े नेताओं ने भाजपा के ऐसे समर्थन किया है। उस आत्मा को, उस व्यक्ति की कितना दुख पहुंचा होगा जो अन्वय नायक नाम के व्यक्ति ने जान दे दी। उसकी जान चले गई, बूढ़ी माता की जान चले गई, और आज उसके न्याय जब मिल रहा है तो ये सब खड़े हुए हैं क्योंकि वो भाजपा का पक्ष लेता है एक ऐसे पत्रकार के लिए। मैं आपको खुद बताता हूं कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला इससे पहले कितनी जगह पे कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति ने सिद्धार्थ करके, सिद्धार्थ ने इसको ट्वीट किया है वायर की खबर को, इमरजेंसी
क्वेश्चन मार्क। ये 9 केसेस हैं जहां पर पत्रकारों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने खबरें सच्ची दिखाई थी और भाजपा के नेता कभी भी उनमें नहीं आए बोलने के लिए, तो इनके अंदर क्यों आ गए? अब मैं दिखाता हूं वायर के उस स्क्रीनशॉट्स कुछ आपको। 9 ऐसे पत्रकार जिनके ऊपर केस दागे गए, जिनको गिरफ्तार किया गया और कुछ नहीं बोला। हमें याद है, वैसे मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखें विनोद दुआ पे भी केस हुआ था, HW न्यूज़ के मालिक के ऊपर जो छापे पड़े थे उन पे भी केस हुआ था, ये भी सबको याद है। प्रशांत कनौजिया का नाम तो सभी जानते हैं। सिद्दीक कप्पन का नाम लिखा है यहाँ पर। कप्पन जो एक मलयालम न्यूज़ पोर्टल के रिपोर्टर हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था जब वो हाथरस जा रहे थे कि वो पूरा जो गैंग रेप था दलित महिला का, बच्ची का, उसको कवर करने के लिए, और उनको UAPA के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में गिरफ्तार करके बंद कर दिया है। एक भाजपा का नेता नहीं बोला। किशोर चंद्र वांगकेम मणिपुरी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनको अक्टूबर में गिरफ्तार किया सेडिशन, राजद्रोह का आरोप लगा के, क्योंकि उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसके अंदर भाजपा के एक नेता की पत्नी ने शिकायत कर दी थी, वो दूसरी बार गिरफ्तार हुए। लेकिन उन्होंने सिर्फ, उनकी गलती यह थी कि उन्होंने RSS के जो चीफ मिनिस्टर, RSS के खिलाफ बोला था, उन्होंने चीफ मिनिस्टर वहां के N बीरेन सिंह के खिलाफ लिखा था कमेंट, और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लिखा था। यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाजपा का। इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है भाजपा, जिसको अर्नब गोस्वामी सब दिख रहा है। प्रशांत कनौजिया को एक महीने के बाद एडजर्नमेंट पड़ता है कोर्ट में, पुलिस पेश नहीं करती चालान, जिससे कि 1 महीने उसको रुकना पड़ता है। 2 महीने कोविड के अंदर प्रशांत कनौजिया को जेल में रखा, उसकी पत्नी के सामने उसको गिरफ्तार कर लिया, दिन दहाड़े उसके घर में घुस के। ये इनको गिरफ्तार साल में 2 बार किया गया, दोनों बार ट्वीट्स के ऊपर किया गया। एक ट्वीट ने गिरफ्तारी करवा दी और राजद्रोह का आरोप लग गया, केस लग गया। राजीव शर्मा असमी जर्नलिस्ट हैं, DY 365 जो है उसको ये करते चलाते थे। 16 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की एक कंप्लेन थी उसके ऊपर। इन्होंने एक पूरा का पूरा इनका पत्रकारिता थी, जिसको लेकर इन्होंने बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म सरकार का किया था, सरकार ने CID को जांच दे दी और उसको अरेस्ट करवा दिया जर्नलिस्ट को। कोई भी भाजपाई नहीं बोला। धवल पटेल गुजराती न्यूज़ पोर्टल के एक पत्रकार एडिटर थे, जिन्होंने एडिटर हैं, इनको गिरफ्तार मई के शुरुआत में किया था, मैंने आपसे साझा भी किया था। इनकी सिर्फ इतनी सी गलती थी, इन्होंने लिख दिया था कि जो मुख्यमंत्री विजय रूपानी है वो बहुत जल्दी रिप्लेस होने वाले हैं, भाजपा आलाकमान किसी और को मुख्यमंत्री बनाने वाली है। राजद्रोह का आरोप केस लगा के बंद कर दिया। नरेश खोहाल को गिरफ्तार किया, भाजपा ने नहीं बोला। राहुल कुलकर्णी को गिरफ्तार किया, ABP माझा के एडिटर को, उसको ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं बोला। सेवांग रिगजिन को गिरफ्तार किया, स्टेट टाइम्स के एक पत्रकार, उसके ऊपर सितंबर 5 को उन्होंने सिर्फ एक कमेंट की बात थी जो उन्होंने किया भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो लद्दाख के, उन्होंने शिकायत फाइल करी और गिरफ्तारी हो गई। अब यहां पर ये बता दें मुझे भारतीय जनता पार्टी कि ये इन 9 पत्रकारों के ऊपर क्यों खड़ी नहीं हुई। जब विनोद दुआ के ऊपर हिमाचल प्रदेश में जब एक FIR की गई थी जानबूझ के, एक फर्जी FIR, तो ये खड़ी क्यों नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी। HW न्यूज़ के मालिक के ऊपर सिर्फ इसलिए रेडें पड़ती हैं क्योंकि वो भाजपा की हकीकत बता रहे थे लोगों को, तो क्यों कोई BJP का नेता नहीं आया। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये उन दलालों की क्या साथ देना है जो आपका साथ देता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि हालत क्या से क्या हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हो, गोदी मीडिया हो, एक अर्नब की गिरफ्तारी के ऊपर इन लोगों की थर-थर कपकपाहट है, क्योंकि कितनी बातें उगल जाएंगी ये किसी को नहीं पता। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।